नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। कल हमने थ्योरम की थी, विग्नेंस थ्योरम की। आज हम उसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ फोर्स एफ एक्ट एट ए पॉइंट 3,4 ऑफ एक्स वाई प्लेन। देखो ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट हो रही है? 3,4, यानी एक्स का पॉइंट 3 है। मान लो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 4 पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट पे 3,4 पॉइंट पे एक एफ फोर्स एक्ट हो रही है। द फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। जो फोर्स की डायरेक्शन है ओरिजिन से अवे है एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू एक्स एक्सिस। ये फोर्स जो है, मान लो हमने इसके पैरेलल हमने एक एक्स एक्सिस ये वाली जो है लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इसके पैरेलल वाई एक्सिस जो ड्रॉ की, और जो फोर्स है ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 5 kg वेट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स दिया है, कंपोनेंट दिया, कितना दिया? 5 kg दिया हुआ है। हमने डिटरमाइन द फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। देखो कि ये एफ है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। और रिजॉल्व पार्ट एफ का एक्स की तरफ जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है कि जो रिजॉल्व पार्ट है एक्स की तरफ वो किसके इक्वल होगा? एफ कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस इसलिए लगा बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो साइन लगता है, एक्स एक्सिस में कॉस लगता है। तो क्या आएगा रिजॉल्व पार्ट में? रिजॉल्व पार्ट कितना है? 5। जो 5 रिजॉल्व पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? एफ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री बना रही है, कॉस 60 डिग्री अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से एफ की वैल्यू 10 kg आ गई। फर्स्ट पॉइंट आ गया क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये हमने सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि विग्नेंस थ्योरम अप्लाई करनी है और कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट हमने मूवमेंट फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट में हमें ये पता है कि जो रिजॉल्व पार्ट है एफ का अलोंग ओ एक्स, ये ओ एक्स और ये पैरेलल है, यानी ओ एक्स की तरफ भी 5 kg है, जितना ये मतलब कहा हुआ है हॉरिजॉन्टल की तरफ 5 kg है, और वर्टिकल की तरफ कितना है वो हमें नहीं पता, वो हमने निकालेंगे। जो इसका होगा वही इसका होगा बिकॉज पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ओ एक्स की तरफ 5 kg है, तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ अलोंग ओ वाई की तरफ निकालेंगे जब हम, तो यहाँ साइन लगेगा क्योंकि वर्टिकल में साइन लगाते हैं। किसको रिजॉल्व करना है? एफ को। तो एफ साइन 60 डिग्री आएगा। तो एफ की वैल्यू पीछे निकाल ली, कितनी निकाली? 10। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कटिंग करके कितनी आ जाएगी? 5√3 आ जाएगी। यानी वाई एक्स की तरफ जो रिजॉल्व पार्ट है वो कितना है? 5√3। एक्स की तरफ दिया हुआ था, वाई की तरफ हमने निकाल लिया। बट हमने मेन क्या करना है? विग्नेंस थ्योरम अप्लाई करके हमने मूवमेंट निकालनी है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले आपको विग्नेंस थ्योरम पहले आप देख लेना पिछली वीडियोस में कि कैसे उसकी स्टेटमेंट क्या थी विग्नेंस थ्योरम की, ठीक है, वो समझ लेना। तो विग्नेंस थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, जो रिजल्टेंट है हमारा, इन दोनों एक्स और वाई का रिजल्टेंट एफ है, तो एफ इज़ अ रिजल्टेंट, उसकी जो मूवमेंट निकाल लेंगे एफ की मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के, वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट अबाउट ओ। बाकी जो रिजॉल्व पार्ट्स है, रिजॉल्व पार्ट्स कौन से? एक 5 है, एक 5√3 है। इनकी भी, इन फोर्सेस की मूवमेंट निकालेंगे अबाउट ओरिजिन और उनका सम कर देंगे, यानी दोनों की मूवमेंट निकालेंगे 5 की भी और 5√3, और उनका प्लस करके वो किसके इक्वल आ जाएगा? एफ की मूवमेंट के इक्वल आ जाएगा, जो एफ की निकालेंगे। तो हमें मूवमेंट ऑफ एफ किसके इक्वल है? सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अदर रिजॉल्व पार्ट्स। तो इसकी अगर दोनों की मूवमेंट का सम कर दे तो एफ की मूवमेंट आ जाएगी। तो हम पहले इसकी मूवमेंट्स निकाल के सम करते हैं, वो एफ की आ जाएगी। पहले हम बात करते हैं 5 की। 5 फोर्स है, यानी ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होगा। देखो ये हमने ओरिजिन मान लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल अगर जा रही है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा वर्टिकल, ठीक है। यानी कि ये अगर हम वर्टिकल लें, तो ऐसे अगर हम बात करें कि इस तरफ अगर 5 जा रही है फोर्स, 5 किलोग्राम फोर्स जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ड्रॉ करना है, तो ये वर्टिकल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा AL। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है ये फोर्स, ये कितनी जा रही है? 5√3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ओरिजिन से ड्रॉ करना है, ये ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, वो होगा AM, ठीक है। यानी ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो गया, इसको A नाम दे दिया, AL, और AM इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर 5 फोर्स की बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस AL लेंगे, और 5√3 की बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM लेंगे। तो देखो अगर हम ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालनी है, यहाँ ले लो ओरिजिन या यहाँ ले लो, तो जब 5 इसके अबाउट रोटेट करेगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज में इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस AL होगा। जब 5√3 रोटेट करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा क्योंकि रीजन इधर है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, और एंटी क्लॉकवाइज में साइन प्लस का आएगा, ठीक है। तो AL और AM की वैल्यू हम देखते हैं क्या आती है। AL जो डिस्टेंस है, देखो ये कौन सा पॉइंट है? 3,4।
ये है पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के, तो ये डिस्टेंस जो होगा ए एल का, वाई का पॉइंट होगा 4 और ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और एक्स का ये कितना डिस्टेंस था, एक्स का पॉइंट कितना 3, ये 3 डिस्टेंस पे है, ये कितने 4 डिस्टेंस पे है, तभी 3,4 आया, तो ये 3 और 4 डिस्टेंस पे ये एक्स, ये पॉइंट 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 है तो 3 4 आएगा, यानी ए एल 4 है और ए एम 3 है, तो ए एल की जगह 4 रखेंगे और ए एम की जगह 3 रखेंगे। अब कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, 5 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई -20 प्लस 5 को 3 से क्या 5 3 का 15√3, अब इसमें से 5 कॉमन निकाल लोगे, यहाँ रह जाएगा 3√3 -4, 5 कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, इसकी मूवमेंट्स आ गई। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से ऑफ द रीजन फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लेट हम P इज अ परपेंडिकुलर, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, तो ओरिजिन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो हम मोमेंट्स का फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स के अबाउट ओरिजिन की। क्या फॉर्मूला होता है, मान लो फोर्स इस तरफ जा रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो फॉर्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक चीज़ का ध्यान रखना, फोर्स ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस का साइन। तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ले लिया, मान लो ओरिजिन से इस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, जरूरी नहीं यहाँ ही लिया, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने p ले लिया। तो फोर्स की वैल्यू ऊपर निकाल ली, कितनी निकाल ली थी, 10 किलोग्राम, पुट कर दी, 10p आ जाएगा। बट हमें पता है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट o, ऊपर तो 10 आई है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट o हमने सेकंड पार्ट पे भी निकाली हुई है। देखो ये देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट o कितनी आई थी सॉल्व करके, ये आई थी सॉल्व करके, वो भी आई, दोनों को इक्वल कर देंगे, पीछे क्योंकि निकाली हुई है, दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। ये p जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक होगा, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड एग्जाम्पल, अ वेटलेस रोड रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन 2 पॉइंट्स A एंड B। एक रोड ले ली, वेटलेस रोड, वो 2 पॉइंट पे रेस्ट है, कौन से 2 पॉइंट, A एंड B 5 मीटर अपार्ट। उन दोनों का डिस्टेंस देखो डायग्राम में, जो डिस्टेंस है, जैसे A एंड B 2 ले ली, वेटलेस रोड ले ली और 2 पॉइंट पे रेस्ट है, और दोनों का डिस्टेंस कितना 5 मीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, बिटवीन A एंड B टेक पॉइंट C, ए और बी के बीच हमने पॉइंट कौन से ले लिया, सी ले लिया, ओ ले लिया, डी ले लिया, सच दैट इस तरह लेना है कि ए सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 मीटर, ए ओ का, ए से स्टार्ट करना है, ए ओ का डिस्टेंस 2 मीटर एंड ए डी का डिस्टेंस 3.1 मीटर। मतलब पहले सी पॉइंट लेना है, सी पॉइंट लिया, ये सी पॉइंट लिया, और ए सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 मीटर। फिर हमने ओ पॉइंट लिया, ए ओ का डिस्टेंस 2 मीटर होना चाहिए। 2 कैसे होगा, 1 ये रहा, और इतना जो है 1 ये, टोटल ए ओ का कितना हो गया 2, और ए डी का टोटल कितना होना चाहिए 3.5 मीटर होना चाहिए, यानी 1 और 1 2 हो गए, बाकी कितना रह गया 1.5 रह जाएगा, ताकि प्लस करने पे 3.5 बन जाए। 2 तो हो गए, तो 3.5 में से 2 माइनस कर दो, 1.5 रह जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस 1.5 रह जाएगा। टोटल हमें 5 पता है, तो ये यहाँ तक तो हमारा टोटल 3.5 है, तो 5 में से 3.5 माइनस कर दो, बाकी इतना डिस्टेंस कितना रह जाएगा, देखो 5.0 में से 3.5 माइनस कर देंगे, 1.5 रह जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा 1.5, ताकि टोटल 5 बनना चाहिए, सभी को प्लस करेंगे तो, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि ए और बी का टोटल डिस्टेंस 5 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर कहा हुआ है कि अ वेट ऑफ 2 kg हंग एट पॉइंट सी एंड अनदर ऑफ 1 kg एट पॉइंट डी। 2 kg वेट सी पॉइंट पे है और 1 kg वेट कौन से पॉइंट पे है, हंग किया हुआ है डी पॉइंट पे, यानी सी पॉइंट पे 2 kg वेट है और डी पॉइंट पे नीचे कितना वेट है 1 kg वेट है। फाइंड द अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओ ऑफ फोर्सेज ऑन ईच साइड ऑफ ओ। हमने मोमेंट्स निकालने, किसके अबाउट निकालनी है, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओ ईच साइड का मतलब लेफ्ट साइड पे भी मोमेंट्स देखनी है, राइट साइड के अबाउट भी, मतलब राइट साइड के थ्रू भी देखनी है। तो मोमेंट किसके अबाउट देखनी है, ओ के अबाउट मोमेंट देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये ऊपर आर और एस ऊपर की तरफ प्रेशर है, ए जहाँ पर ये रोड फिक्स्ड होती है वहाँ पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होता है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट सी पॉइंट और डी पॉइंट पे नीचे है और ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ रही है। देखो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट दोनों नीचे की तरफ है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है ये दोनों ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों को इधर प्लस करेंगे, ये दोनों नीचे की तरफ है, इन दोनों को प्लस करेंगे और दोनों इक्वल होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों इक्वल हो गए, आर प्लस एस किसके इक्वल होगा 2 + 1 के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम। तो आर प्लस एस कितना आ गया 3 आ गया। पहले हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट ए।
क्योंकि हमने आर और एस की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, हम आर की पहले निकाल लेते हैं, आर की निकाल के यहाँ हम पुट कर देंगे, एस निकल जाएगा। तो आर और एस की वैल्यू निकालने के लिए मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, ए के अबाउट लेंगे। तो सबसे पहले आर देखो, ए में से जिसके अबाउट मूवमेंट लेनी है, आर खुद फोर्स ए में से पास हो रही है, तो इसके अबाउट तो मूवमेंट जीरो होगी। 2 की देखते हैं, 2 जब ए में से रोटेट करेगा कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में -2 लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, जैसे 2 ये लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए में से पास होना चाहिए, जिसके अबाउट हम मूवमेंट निकालते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ फोर्स 2 तक जा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 की। ये भी 1 ए के अबाउट जब रोटेट करेगा ऐसे ही आएगा, इधर की तरफ रोटेट करेगा। ये भी डायरेक्शन कौन सी हुई, ये भी डायरेक्शन हुई क्लॉकवाइज, तो माइनस का साइन आएगा क्लॉकवाइज में। -1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ए से स्टार्ट करना है और जहाँ 1 kg जा रहा है यानी डी तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, प्लस कर देना है 1 + 1 + 1.5, तीनों को प्लस किया 3.5 बनेगा। 3.5 भी लिख सकते हो या 7/2 भी लिख सकते हो। 3.5 का डेसिमल हटा के कट करके कितना बन गया, 7/2 बन गया। प्लस लास्ट फोर्स रहेगी एस। अब एस जो ए के अबाउट रोटेट करेगी वो ऊपर से ऐसे आएगी रोटेट करके, तो जब ऊपर से, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है, ऊपर से इधर घूमेगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन प्लस का आएगा। एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेकर एस फोर्स तक, एस तक बी तक जा रहे हैं, तो ए बी पॉइंट टोटल डिस्टेंस कितना था, 5 था, तो 5 आ गया। इसको सॉल्व किया, यहाँ से एस की वैल्यू ये आ जाएगी। ये एस की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करके आर निकल जाएगा 19/10, तो आर और एस दोनों की वैल्यू आ गई। मेन हमने मूवमेंट निकालनी है ओ के अबाउट, पहले लेफ्ट साइड से एक निकालेंगे फिर राइट साइड से निकालेंगे। जब पहले लेफ्ट साइड के, लेफ्ट ऑफ ओ से निकालते हैं, जैसे ओ के लेफ्ट में कितनी फोर्सेज है, आर और 2, आर की वैल्यू कितनी है 19/10, तो आर की वैल्यू 19/10 है। जब वो ओ के अबाउट रोटेट करेगी, हमने ओ के अबाउट मूवमेंट निकालनी है, जब वो ओ के अबाउट रोटेट करेगी, डायरेक्शन कौन सी आ रही है इधर, क्लॉकवाइज, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो माइनस का 19/10, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 19/10 है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से ओ तक जाएगा, कितना होगा 1 + 1 2, प्लस सेकेंड फोर्स 2 की बात करनी, क्योंकि ओ के लेफ्ट साइड में 2 है, 2 फोर्सेज है, एक तो 2 है एक आर है। अब 2 की बात करते हैं, जब 2 ओ के अबाउट रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो साइन प्लस का आएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 तक कितना आ रहा है, ओ से लेकर 2 तक का, वो 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर राइट साइड पे देखें तो वो किसको देखेंगे, एस और 1 kg। अब एस ओ के अबाउट जब रोटेट करेगा तब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और 1 kg ओ के अबाउट रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए 1 का साइन माइनस का आएगा। और एस की वैल्यू ऊपर निकाली हुई 11/10, वो प्लस की आएगी, इंटू साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो या 3/2, क्योंकि यहाँ से जब 1 की बात करते हैं तो ओ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 है, 1.5 का मतलब 3/2, डेसिमल हटाओगे कट करके 3/2 बचेगा। और नेक्स्ट एस की बात कर रहे हैं, यानी 11/10 की बात कर रहे हैं, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ के अबाउट कितना है, 1.5 + 1.5 कितना होता है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। तो मूवमेंट्स निकालनी थी हमने ओ के अबाउट, आंसर आ गया इसका।